नाम है ये मेडिकल के क्षेत्र में। और मेरे साथ है रामकरण जी। रामकरण जी बैंक में मैनेजर है, प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर है। मैं जानबूझकर उसका नाम नहीं देना चाहता हूँ इस वक्त। और इस वक्त मेरे साथ एक इंजीनियर है राजकुमार सिरोही जी। ये डिग्री से इंजीनियर है, पैसे से कैमरामैन है, मन से सेवादार है और तन से भक्त है। तन मन धन सबसे अर्पित है ये राजकुमार सिरोही जी। साथ में खड़े हुए हैं डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेज आजाद। सुशील आजाद जी है, जानी मानी डॉक्टर है, और डॉक्टर आजाद जिनका आजाद क्लिनिक है अपना। ये इस पैनल के साथ मैं बात करूंगा और मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि आखिर ये लोग किस दीवानगी की वजह से यहाँ चले आए। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर रीता बेदी जी। रीता बेदी जी, ये झाड़ू आज का चुनाव निशान है क्या? जी चुनाव निशान नहीं है, ये झाड़ू आज हमारी सेवादारों की पहचान है। चुनाव निशान नहीं पहचान, चुनाव निशान की तो उनको जरूरत होती है जो लोग किसी स्वार्थ के नाते, किसी स्वार्थ के कारण इकट्ठे होते हैं। लेकिन आप तो निस्वार्थ आई हैं डॉक्टर साहिबा। मैंने आपको व्यस्त देखा है, आपके हॉस्पिटल का शेड्यूल देखा है और आपके क्लिनिक के बाहर बैठे मरीजों की कतार देखी है। उनको सबको किस तरह से आपने आज रोका है और किस तरह से आप सेवा के लिए यहाँ आई हैं? जी वो भी जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है। वो भी हमारा कर्म है और ये सेवा भी हमारा कर्म है। तो पहले दो जो अभियान हुए थे इनमें मैं इसीलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि तब मैं वहाँ अपने डिलीवरी केसेस वगैरह में बिजी थी। तो आज जब वहाँ दूसरी डॉक्टर हैं, मुझे मालूम है कि वो वहाँ उन्हें संभाल लेंगी, तो यहाँ भी मेरे आने की बहुत इच्छा थी। मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस अभियान का हिस्सा बनूं, तो आज समय निकाल के मैं यहाँ भी आई हूँ। मतलब आपका इच्छा ये थी कि आप झाड़ू लगाएं सड़कों पर? जी हमारी इच्छा ये थी कि जो भी हमारे सतगुरु ने हमें कहा है हम उस पर अमल करें, चाहे वो झाड़ू लगाना है, चाहे वो किसी भी तरह का काम है, हम उस पर अमल करें। जी मेरे साथ ये है डॉक्टर रीता बेदी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो समाज की सेवा के लिए अर्पित है और जैसे ही मौका मिला वो चली आई। ये झाड़ू लगाना इनका कोई काम नहीं है, इनका काम तो है ऑपरेशन करना, नए शिशुओं को जन्म दिलाना, पीड़ा में तड़पती माताओं को निजात दिलाना। ये डॉक्टर रीता बेदी हमारे साथ एक बैंक मैनेजर रामकरण जी। रामकरण जी इस वक्त है हमारे साथ। रामकरण जी हमें बताएं, आप बैंक में मैनेजर हैं, बड़ी ऊंची पोस्ट पे हैं। जी सर। आपको क्या ऐसा नशा सूझा कि आप झाड़ू लेके सड़कों पे चले आए? ऐसा है गुरुजी ने एक जज्बा ऐसा दिया है। 1985 में मैंने नाम लिया था और उसके बाद मैंने नौकरी भी की। अभी मैं मैनेजर हूँ बैंक में। और ऐसा जज्बा है, ऐसा सेवा करने में आनंद आता है, खुशी आती है। और जो गंध हम उठा रहे हैं हॉस्पिटल से और लोग उस पर देख नहीं रहे, हमारे सेवादार और हम उस गंध को ऐसे उठा रहे हैं, उसमें से ऐसी खुशबू आ रही है हमको और लोग को भागते हैं, इतना गंध उठा रहे हो, हमें खुशबू आ रही है। यह गुरुजी की कृपा है। कहते हैं जो गंध जिन्हें देखकर मन विचलित हो जाता है, लोग उल्टियां करने लगते हैं, लोगों के भाग जाते हैं उसे छोड़कर। उसे उठाने में इन्हें खुशबू आ रही है और ये पैसे से बैंक के मैनेजर है, बड़ा ओहदा, नाली में कूड़े में खुशबू महसूस कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जिसका मन निर्मल हो, जिसके पास संत की छाया हो, जिसके सिर पर संत का आशीर्वाद हो, उसे ही कूड़े करकट से खुशबू मिल सकती है। रामकरण जी एक सवाल और कि आज मैंने अभी देखा कि इस अस्पताल में जब सफाई आप लोग करने लगे तो एक है कि यहाँ खून की जरूरत पड़ गई, तो उस वक्त क्या नजारा था और कितने लोग खून देने चले गए? और सफाई करते करते यहाँ मरीजों की बहुत भीड़ लगी है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें जो डॉक्टर साहबानों ने बोला भी इतनी सेवा कर रहे हो, ये तो कमाल की बात है। ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं देखा। आप कहाँ से ऐसे फरिश्ते आ गए? गुरुजी ने फरिश्ते यहाँ धरती पे आ गए हैं। और हमें एक और जरूरत पैगी, जहाँ लोड़वंद मरीज हैं उनको ब्लड नहीं मिल रहा और हमारे हजारों सेवादार लाइनों में लग गए। उन्होंने कहा भी बोलो कौन सा ग्रुप चाहिए, मैं इस ग्रुप का हूँ, मैं इस ग्रुप का। 25-30 उनको ग्रुपों की लोड़ थी जो ब्लड डोनेट किया। 30 ग्रुप ब्लड डोनेट किए हैं। कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा को लोग ब्लड पंप भी कहते हैं, ब्लड की फैक्ट्री भी कहते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 3 रिकॉर्ड खून दान करने के डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने कायम किए हैं। जाहिर तौर पर ये चलते फिरते नौजवान हैं, अपने आप में खून की फैक्ट्रियां हैं। यही नहीं, देश में समाज में जहां भी खून की जरूरत पड़ती है, ये नौजवान खुद को आगे बढ़कर ये मरीज के पास जाते हैं और कहते हैं कि
हम आपको खून देने आए, और ना सिर्फ खून देते हैं नौजवान, बल्कि उनको फल फूल, अगर दवाई की जरूरत है तो दवाई भी देते हैं, और उस वक्त तक तीमारदारी करते हैं जब तक मरीज बेहतर होकर अपने घर न चले जाए। मैं बात करूंगा, इस वक्त मेरे साथ है राजकुमार सरोही जी। मैंने कहा था, इनका तारुफ कराया था आपसे कि इन्होंने डिग्री इंजीनियरिंग की ली है, पेशा इनका कैमरा है, और ये तन मन धन से समर्पित सेवादार है। राजकुमार सरोही जी, आपने डेरा सच्चा सौदा से नाम लिया जी। आप शाह सतनाम जी महाराज जी से नाम लेने वाले शख्स हैं। नाम लिया आपको मुझे लग रहा 25 साल करीब हो गए होंगे, 23 वर्ष करीब। आपने डेरे से जुड़े आप, ये कैसा सगल है कि इंजीनियर, कैमरामैन सारी चीजों को छोड़कर सड़क पर आ जाए? देखिए जी, जब से मैंने नाम लिया था 87 में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से, उससे पहले का जो मेरा जीवन था और उसके बाद का जो जीवन है उसमें बहुत पूरा ही बदल गया। नाम लेने के बाद हमारा पूरा परिवार का सारा स्ट्रक्चर बदल गया। हमारे घर में जो बुराइयां थी, जो शराब थी, वो सब दूर हो गई। और मैं गुरुजी की रहमत से, आशीर्वाद से, मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया, मैंने बड़ी अच्छी कंपनीज में काम किया, इंडिया की वर्ल्ड लेवल की कंपनीज में। उसके बाद मेरा रुझान जो क्रिएटिविटी में था, तो मैं उसको पत्रकारिता और फोटोग्राफी की तरफ मैं मुड़ गया। एक सवाल बनता है आपसे, ये तो आपके व्यक्तिगत रुझान थे, यहाँ आपने बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। आदमी अपने लिए अगर कोई भी बड़ा काम कर ले तो उसमें समाज का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप सेवा से जुड़ के आपने लेह लद्दाख देखा, आपने उड़ीसा देखा, आपने सुनामी देखी, और उन क्षणों को आपने कैमरे में कैद किया। आपने वहां पे जाके सेवा की जहां पर पहुंचना दुर्गम था, मुश्किल था। जरा जब लेह में बादल फटे, वो कैसे चित्र थे, उस वक्त की क्या स्थिति थी, और जब डेरा के लोगों ने वहां जाकर राहत बरसाई, वो क्या मंजर था, आप कृपया उसे बताएं। देखिए जी, जहाँ भी कहीं देश में आपदा आई है तो गुरुजी हमेशा से मदद भेजते रहे हैं। पिछले साल जैसे ही वहाँ पता चला कि बादल फटे हैं लेह लद्दाख में, बहुत नुकसान हुआ जानी और माल का, तो जैसे ही गुरुजी को पता चला, उन्होंने यहाँ से एक 15 सदस्यीय टीम भेजी। मैं उस टीम का मेंबर था। हम एयरफोर्स के 3 IL-76 प्लेन के जरिए सिरसा एयरबेस से 3 जहाज सामान हम वहाँ ले गए, राहत का सामान लेकर गए। राहत सामग्री, जिसमें बहुत खाने पीने का और सभी दवाइयाँ, टेंट आदि थे। हमने वहाँ 12-15 दिन लगभग वहाँ रहकर राहत सामग्री का वितरण किया। ले ऐसी जगह वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, लेकिन ये एक बड़ी आश्चर्य की बात थी। ये गुरुजी का आशीर्वाद ही था ये हमारे साथ कि हम गए, हमने पहले दिन से ही वहाँ काम शुरू कर दिया, चढ़ाइयाँ चढ़नी शुरू कर दी, और हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई हो हमें। कहते हैं कि भले ही दुर्गम से दुर्गम स्थान हो, विकट से विकट स्थिति हो, लेकिन जब सतगुरु की रहमत भरा हाथ है और सतगुरु की कृपा है तो कहीं भी किसी को तनिक भी खरोच भी नहीं आती। ये लोग सिरसा से चले गए, इन्होंने कभी पहाड़ियां नहीं चढ़ी थी, और इतनी ऊंचाई कि लेके तवांग तक पहुंच गए, और उन शहरों में पहुंच गए जहां कभी इनका कोई नाता नहीं था। उन अनजानों से अपनों का सा इन्होंने नाता जोड़ा और इंसानियत की बयार बहाई। आपने और भी जगह देखी होगी। राजकुमार सरोही जी, आप मेरे पैनल में बने रहिए। मैं दर्शकों आपको बता दूं कि इससे पहले हमारे संवाददाता राजेंद्र आपको बीकानेर की गलियों का मुआयना करा रहे थे और आपको मुजाहरा करा रहे थे किस तरह से वहां पर सेवादार काम कर रहे हैं और किस शिद्दत से लगे हुए हैं। आप मेरे साथ अभी जुड़े हुए डॉक्टर आजाद, मैं इनसे भी बात करूंगा और उसके बाद आपको लेकर चलूंगा परवीन, संवाददाता परवीन के पास। डॉक्टर सुशील आजाद, झाड़ू, डॉक्टर, ये वर्दी, सेवादार, तो पैसे की कमी की वजह से चले आए क्या आप लोग यहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए चले आए। क्योंकि अब आप ये सवाल पूछते हैं मिश्रा जी कि आपको झाड़ू लगाना